हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो जो कि है भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों पे। तो भारत में बहुत सारी ऐतिहासिक ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं जिनके बारे में हमारे एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है। एग्ज़ाम्स में तो पूछा ही जाता है, लेकिन पूछने का तरीका जो होता है, कभी प्रमुख युद्ध आपसे पूछ लिया जाता है और फिर उसका वर्ष पूछ लिया जाता है, या फिर उसमें किन लोगों ने जो है इसमें लड़ाइयाँ की थी उनके बारे में पूछा जाता है कि क्या परिणाम हुआ था, कौन इसमें से विजयी हुआ था, या किन दोनों लोगों के बीच में ये युद्ध लड़ी गई थी। ईयर के साथ ये याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर एक दो लड़ाइयाँ हो तो इंसान याद भी कर ले, बट लड़ाइयाँ तो बहुत सारी हुई थी ऐतिहासिक, तो उनको याद करने का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है अधिकतर स्टूडेंट्स में कि वो याद कैसे किया जाए। और अगर कोई चीज़ को याद करने का कोई ट्रिक हमारे पास हो तो वो याद करना हमारे लिए उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो इसी बेस पे लाई हूँ कि भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ आपको एक बार अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो वो आपका तैयार हो जाए। तो गाइस, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन पर हिट कर देना, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं। सो गाइस, लड़ाइयों को शुरू करने से पहले जो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हमारी हुई थी उनके बारे में जानने से पहले सबसे पहले आप देखो, मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं यहाँ पे A to J तक। J तक मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है, इतने की भी ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है ना। आप नंबरिंग मैंने किया है, देखो A को 1 किया है, अल्फ़ाबेट है जैसे मैंने लिखा है वैसे ही इनको नंबरिंग कर दिया, देख सकते हो आप। A को 1 दिया है, B को 2 दिया है, C को 3 दिया है, D को 4, E को 5, F को 6, 7, 8, 9, 10। जैसे जैसे आपके अल्फ़ाबेट हैं वैसे वैसे इनको नंबरिंग दी गई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैं पहले आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अगर आपको पता रहेगा ना, तो ही हम वहाँ जब नंबरिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से नंबरिंग किया गया है। तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। अब देखो, आप यहाँ पे सबसे पहला युद्ध दिख रहा है, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध है, इसमें देखो डेट भी दी हुई है, किसके बीच में ये हुई थी ये भी दिया हुआ है, और ट्रिक भी मैंने आपको यहाँ सामने लिख ही दिया है ताकि आपको समझ में आए। पर लिखने से और समझाने का देखो दोनों अलग अलग सेंस होता है। अगर आप इसको सिर्फ देख लोगे ना और मेरी आवाज़ नहीं सुनोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये करा क्या यहाँ पे मैंने। तो चलो शुरू करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी यानी कि 1191 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। दूसरी चीज़, एक मैंने आपको ये बताया कि जो नंबरिंग है वो अल्फ़ाबेटिकल है, मैंने आपको किया है, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, मेरे आज के वीडियो में जो जितने भी ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, सब में इन युद्धों में जो जीता है उसका नाम पहले ट्रिक में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि जो भी जीता है उसका नाम जो है पहले है। जैसे इसमें देखो, तराइन का प्रथम युद्ध है तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, तो पृथ्वीराज चौहान जीते हैं तो इनका नाम ट्रिक में पहले होगा, ठीक है ना। जो जीता है उसका नाम ट्रिक में पहले होगा। तो देखो, तराइन को मैंने लिया है यहाँ पे तारा से, ठीक है ना। तराइन को लिया है मैंने यहाँ तारा से। ट्रिक क्या है? तारा पृथ्वी पर सबसे गोरी है, किसके अकॉर्डिंग? AAIA, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? AAIA। जैसे संस्था होती है कोई ना, जैसे WHO होता है, ठीक है। बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, जैसे सार्क है और भी बहुत सारे हैं, इसरो हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है तारा पृथ्वी पर सबसे गोरी है। ये किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया है AAIA के द्वारा। AAIA क्या है? A का नंबर 1, इस A का 1, इस I का 9 और इस A का 1। आप समझ सकते हैं कि 1191 यानी कि कैसे इसको लिख दिया गया है। यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा। तारा मतलब तराइन, पृथ्वी मैंने कहा था जिसका नाम पहले आएगा ट्रिक में वही विजेता हुआ। तो ये आपको इस पूरे जितना भी आज बताने वाली हूँ ट्रिक, सब में यही चीज़ फॉलो होगा। पृथ्वी पहले आ रहा है तो यानी पृथ्वी इसमें विजय हुए थे, पृथ्वी मतलब पृथ्वीराज चौहान इसमें विजय हुए थे। तारा पृथ्वी पर सबसे गोरी है, गोरी बाद में आ रहा है यानी कि गोरी पराजित हुए। और ये बीच में किसके हुआ था? पृथ्वी और गोरी यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ये युद्ध जो है हुआ था। और कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जो दूसरी ट्रिक हमारी है वो है तराइन का द्वितीय युद्ध। आप देख सकते हो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब आप देखो दोनों में डिफरेंस।
यहाँ पे देखो ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, और ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ही हुआ था। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने दोनों को आगे पीछे लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ये जो है विजय हुए थे, और यहाँ पे द्वितीय युद्ध में जो विजयी हुए थे वो हुए थे मोहम्मद गौरी, इसलिए मोहम्मद गौरी का नाम मैंने पहले लिखा हुआ है यहाँ पे। बाकी याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि तराइन के दोनों युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ही थे। बस पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी। दूसरे वाले के लिए जो आपका ट्रिक है वो मैंने बनाया है तारा गौरी पृथ्वी काला, ठीक है। दूसरे का जो ट्रिक मैंने बनाया है तारा गौरी पृथ्वी काला। तारा से हमारा सेंस सिर्फ तराइन से है, जो कि मैंने पहले वाले ऑप्शन में भी रखा था। मैंने कहा है मेरी ट्रिक में हर जगह जो जीता, जो विजयी है वही पहले आएगा। तो गौरी जीते यहाँ पे ना, मोहम्मद गौरी का नाम पहले लिखा गया है। देखो ट्रिक में देखना है, इसमें नहीं, ठीक है। गौरी जीते हैं तो गौरी का नाम पहले आया है, पृथ्वी हारे हैं तो पृथ्वी का नाम बाद में आया। किसके मध्य हुआ था, गौरी और पृथ्वी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में ये हुआ था। तो तारा गौरी पृथ्वी काला। और देखो यहाँ पे जो था ये किसके द्वारा कहा गया था, AAIA के द्वारा कहा गया था, और यहाँ ये कहा जा रहा है AAIB के द्वारा। तो देखिए तराइन का जो प्रथम और द्वितीय युद्ध है बहुत ही अच्छे से आपको अभी याद हो गया होगा, ठीक है। पहले वाले का ट्रिक आपको पता चल गया और दूसरे वाले का ट्रिक आपको मालूम चल गया। पहले वाले का तारा पृथ्वी पर सबसे गौरी है, किसने कहा है, AAIA ने ये पुष्टि की है। दूसरा आता है बात कि तारा गौरी पृथ्वी काला, ये भी पुष्टि की गई है किसके द्वारा, AAIB के द्वारा। तो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध यहाँ से देखिए तैयार हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 ईस्वी में हुआ था। ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। किसने किसको हराया, हम अपने ट्रिक से देख लेते हैं। ट्रिक में है चंदा तू गोरी चांद भी शर्मा जाए, ठीक है ना। एक गाना की तरह से बन गया, या एक शायरी कह सकते हैं, चंदा तू गोरी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो अगर वर्ड्स में बनाना हो, ऐसे सेंटेंस बनाना हो तो चंदा तू इतनी गोरी है कि तेरे आगे तो चांद भी शर्मा जाए, ठीक है। तो चंदा से यहाँ पे चंदावर बना हुआ है, आप देख सकते हो, चंदा चंदावर, ठीक है। जीता कौन, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद में से जिसका नाम पहले आएगा। चंदा तू गोरी, यानी कि गौरी का नाम पहले आ रहा है, यानी कि गौरी यहाँ पे जो है वो विजेता हैं। चांद भी शर्मा जाए, चांद से मतलब यहाँ पे हमारा जयचंद से है, और जयचंद यहाँ पे इस युद्ध में हार गए थे। तो चंदा तू गोरी कि चांद भी शर्मा जाए, ये बन चुका है चंदावर के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम इसका सन कैसे याद करेंगे, ईयर। तो ईयर याद करने का तरीका देखो, चंदा, चंदा जो है आपका चंदावर से ही है। तो चंदावर में देखिए और चंदा में देखिए, चंदा का ये क्या है, चौ दिया हुआ है, तो चौ से मैंने यहाँ 4 लिख दिया है। कैसे, ये आपका हुआ चौ से 4, ठीक है। और 9 से क्या हो गया, 9 से 9 हो गया, तो यहाँ लिखा हुआ है 9, यानी कि 4 और 9 ये दोनों आपका चंदा से ही बन के आ रहा है, यानी कि 94 में जो है इसका जो है आपका युद्ध हुआ था, किसका, चंदावर का युद्ध। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो युद्ध हुआ था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। अब आपको चूँकि पता होगा कि पानीपत की जो है 3 लड़ाइयाँ हुई थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तीनों का सन भी अलग अलग है, तो इनके बीच में और भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन पहले हम पानीपत की लड़ाइयों को साथ में लेकर चलते हैं और उनको एक बार देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, ठीक है। आइए देखते हैं ट्रिक। इसका ट्रिक बहुत मज़ेदार है। इसका ट्रिक है, देखो, AE, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो नंबरिंग भी कर रखी है। मैंने जो आपको नंबरिंग वाली बात बताई थी उससे देखो क्या लिखा है मैंने, ए बाबा ईवा का BF बनेगा, ठीक है ना। ए बाबा ईवा का BF बनेगा। तो यहाँ पे AE देखो, ए की नंबरिंग देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, और ई की नंबरिंग जो है वो 5 है, तो 15 यहाँ से हो गया। बाबा, मैंने कहा था जिसका नाम पहले आएगा वो जीतेगा, तो देखो बाबर, यानी कि बाबा पहले आ रहा है, तो बाबर के लिए मैंने बाबा यूज़ किया है। तो बाबा जो है वो बाबर के लिए यूज़ हुआ, यानी कि बाबर इसमें विजेता थे, और ईवा जो है वो इब्राहिम लोदी के लिए है, ठीक है ना, यानी कि ये यहाँ पे जो है वो हारे थे। और का BF, तो यानी कि का बॉयफ्रेंड बनेगा, तो BF में B का सेकंड यानी कि दूसरा स्थान था और F का छठा स्थान था। आप देख सकते हो 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो यहाँ से आप देख सकते हो
इसका जो ट्रिक बन रहा है वो बन रहा है कि ए बाबा ईवा का BF बनेगा। तो यहाँ से देखो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका तैयार हो गया होगा। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था और बाबर यहाँ पे विजेता थे। देखते हैं नेक्स्ट। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। ये हुआ था अकबर और हेमू विक्रमादित्य के मध्य। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, इसका ट्रिक हम देख लेते हैं जल्दी से एक बार। तो इसका ट्रिक है, एक बार 56 भोग खिला दे हेमू। 56 भोग, 56 से आपको समझ में आ गया कि 1556 है ये, ठीक है। एक बार 56 भोग खिला दे हेमू। तो हेमू लास्ट में आ रहा है, दैट मीन्स कि हेमू यहाँ पे हार गए। पहले क्या आ रहा है, एक बार। तो एक बार को देखो यहाँ पे अगर हम जल्दी जल्दी बोल दें ना, एक बार एक बार एक बार एक बार, तो अकबर टाइप से निकल रहा है, अकबर अकबर अकबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार को जो है अकबर के लिए लिया गया है। 56 भोग आप समझ सकते हैं, ईयर को शो कर रहा है कि एक बार 56 भोग खिला दे हेमू। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है, मैंने यहाँ पे डेट को भी आपके ट्रिक में यूज़ किया है, क्योंकि डेट ही तो याद करने में दिक्कत होती है। नेम तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं, तो डेट के साथ मैंने मेंशन किया है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सिर्फ फ़ोटो देख के पढ़ने की कोशिश नहीं करना, बिना मेरा सुना हुआ। मेरा अगर आप सुनोगे नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से देखो हो गया है पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, और इसका ट्रिक है एक बार 56 भोग खिला दे हेमू। तो ये है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब हम देख लेते हैं थर्ड। तो जो नेक्स्ट आता है वो आता है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 1761 ईस्वी में हुआ था, और ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। तो देखो अब आप पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये सीधे 15 से लेकर के सीधे ये 17 पे आ गया। अभी तक आप 1500 में चल रहे थे, 15th में चल रहे थे, अभी आप 17th में आ चुके हो। तो इसमें इसके बीच में काफ़ी सारे युद्ध हुए थे। तो इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई है, देखो अहमद शाह अब्दाली और मराठा। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा में से जो है वो कौन जीता, ठीक है ना, कौन जीता, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ट्रिक में जो पहले आएगा वो जीता होगा। तो चलो देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिक देखो बहुत ही अच्छी है। ए जी 6 दाल और 1 पराठा मंगवा लो। जैसे अक्सर देखो जो बीवियाँ होती हैं वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि ए जी 6 दाल और 1 पराठा मंगवा लो। तो देखो ट्रिक क्या बन गया, ए आपका 1 है नंबर पे, जी क्या है 7 नंबर पे है, ठीक है। आपका जो ये युद्ध हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, तो 17 तो बन गया, और 6 और 1 यहाँ से बन चुका है आपका, ठीक है। दाल, ये जो दाल लिया गया है ये अब्दाली से लिया गया है, यानी कि दाल पहले आ रहा है, यानी कि इस युद्ध में जो विजयी हुए थे वो कौन हुए थे, वो हुए थे अब्दाली, यानी कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो विजयी हुए थे। और किसको हराया था, मराठों को। तो देखो मैंने लिखा है 1, और पराठा का सेंस निकल रहा है यहाँ से मराठा से। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, और इसमें अहमद शाह अब्दाली जो है वो विजयी हुए थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पानीपत की पहली लड़ाई फिर से। क्यों लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि आपको मैं ये बता दूं कि जब आप पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, तो इसके साथ साथ बाकी लड़ाइयाँ भी हुई थी, जैसे कि खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, और आपका ये 4 युद्ध जो है एकदम साथ में हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो कि सब में देखो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में। यानी कि ये 4 लड़ाइयों को याद करने का तरीका एक ट्रिक से बताएंगे, ताकि ये चारों एक साथ हुए थे तो आपको याद रहे कि चारों एक साथ हुए थे। तो इनका ट्रिक कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कि ये याद करने में आसानी हो जाए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि देखो कि इन चारों लड़ाइयों में एक चीज़ कॉमन है, कॉमन ये है कि इन सभी लड़ाइयों में बाबर हैं, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, ठीक है ना, और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, यानी कि बाबर यहाँ पे विजेता रहे, ठीक है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में भी जो है बाबर ने राणा सांगा को हरा करके अपने आप को विजयी घोषित किया था। चंदेरी का युद्ध जो है ये भी जो है आपका बाबर और
मेदिनी राय के मध्य हुआ था और मेदिनी राय को हरा करके बाबर यहाँ भी विजेता हुए थे। और जो चौथा युद्ध था आपका घाघरा का युद्ध, ये भी जो है बाबर और अफ़गानों के मध्य हुआ था और बाबर ने देखो यहाँ पे भी अफ़गानों को हरा दिया था। यानी कि जो ये 4 जो युद्ध आपके हुए हैं, इन चारों में जो है बाबर क्या है, विजेता हुए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी, ठीक है, चंदेरी का 1528 और घाघरा का 1529 में हुआ था। अब देखते हैं कि ट्रिक क्या है इसका ट्रिक देखो मैंने जो लिखा है वो क्या है। पानी लाओ खाना के संग, चंदे में दम और घर में गानों के सितम। एकदम एक शायरी की तरह से बन चुका है, बहुत ही आसान है क्योंकि 1526 से स्टार्ट है। 1526 आपको पता है कि पानीपत की पहली लड़ाई थी, तो पानीपत की पहली लड़ाई का डेट आपको याद हो चुका है 1526। लगे हाथ ये भी याद करना कि 1526 के बाद से लगातार 4 युद्ध हुए थे, बस इतना ही याद करना कि लगातार और 4 युद्ध हुए थे साथ में। तो उसमें से फिर इनका नाम याद रख लेना, पानी लाओ। पानी मतलब क्या हो गया, जो लड़ाइयाँ हुई थी साथ में। पानी मतलब यहाँ से आपका क्या बन रहा है, पानी मतलब बन रहा है पानीपत। ठीक है, पानी मतलब बन रहा है पानीपत। और लाओ मतलब क्या बन रहा है, लाओ मतलब बन रहा है लोदी। ठीक है, लोदी मैंने क्यों बताया है, बाबर क्यों नहीं, क्योंकि आपको ये कन्फर्म हो चुका है कि हर युद्ध में बाबर थे इन चारों में और बाबर ही विजेता थे, तो बाबर को यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है। पानीपत में लोदी हारे। ठीक है, खाना के संग, खाना मतलब हो गया यहाँ से खानवा। ठीक है ना, खाना का सेंस यहाँ से निकल करके आ रहा है खानवा। और खानवा में क्या, संग, संग का मतलब किसका आ गया, मतलब यहाँ पे राणा सांगा का। तो संग का मतलब यहाँ पे आ चुका है सांगा से। तो ये आपको याद हो गया होगा 2 लड़ाइयों का कि पानी लाओ यानी कि पानीपत में लोदी हारे थे, किसने हराया था, बाबर ने, बिकॉज इन चारों युद्ध में बाबर ही विजेता रहे हैं। खाना के संग यानी कि खानवा में सांगा हारे थे और बाबर जीते थे। ठीक है, लाइन से ये याद कर लेना कि पानी लाओ ये जो पहला वाला है 1526 में था, तो खानवा 1527 में। चंदे में दम, तो चंदे में दम जो आपका है ये क्या शो कर रहा है, जो आपका 1528 यानी कि चंदेरी। चंदेरी मैंने कोई भी मात्रा नहीं हटाई ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। चंदेरी, चंदेरी में से सिर्फ री हटा दिया है, चंदे वही रह गया है। चंदे में दम, तो चंदे जो है वो आपका क्या शो कर रहा है, चंदेरी। और दम क्या शो कर रहा है, चंदेरी। तो चंदेरी में दम शो कर रहा है मेदिनी राय को। ठीक है ना, मेदिनी राय को। दम मतलब कि तो मेदिनी का दन लिखा हुआ है वही आपका जो है दम शो कर रहा है मेदिनी राय को। और उसके बाद है और घर में गानों के सितम। तो और घर में, घर मतलब घाघरा। ठीक है, घर मतलब घाघरा और गानों मतलब अफ़गान हो गया। गानों में अफ़गान का लास्ट का लिया गया है गान यानी गानों। और घर में गानों के सितम। और इस तरह से ये बन चुका है आपका बहुत ही अच्छा सा ट्रिक। आप देख सकते हो कि चारों लड़ाइयाँ यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से करा दी गई हैं। ये पहली वाली आपकी 1526 की हो गई, दूसरी 1527, तीसरी 1528 और चौथी आपकी है 1529। यानी कि ये चारों लड़ाइयाँ 1529 तक की आपने अच्छे से कवर कर ली हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट लड़ाई है चौसा का युद्ध, जो कि हुआ था 1539 ईस्वी में और ये शेर शाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। यहाँ पे ट्रिक यूज़ करेंगे हम, वो है शेर और हम तीनों चौकन्ने थे। सिंपल सा आपको याद करना है, शेर और हम तीनों चौकन्ने थे। जैसे मान लो आप कहीं जंगल में गए हों तो आपको ये चीज़ लाइन याद आएगी कि वहाँ पे जो एक शेर था और हम तीनों जो है क्या थे, चौकन्ने थे। तो शेर से आपको समझ में आ रहा है कि जो पहले आता है मैंने कहा है इस पूरे वीडियो में जिसका नाम पहले आएगा ट्रिक में वही विजेता है। तो यहाँ पे देखो शेर का नाम पहले आ रहा है यानी कि शेर शाह सूरी यहाँ विजेता थे। ठीक है, और शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में चूँकि हुआ है तो शेर और हम से यहाँ पे हुमायूं को जो है डिनोट किया गया है, हम हुमायूं। तीनों का यूज़ किया है नंबर को शो करने के लिए। 15 की बात चल रही है हर जगह, तो 15 में मतलब आपका क्या आ गया, तीनों में 3 और 9। ठीक है, यानी कि 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। तो यहाँ से आपका जो ट्रिक बन रहा है, शेर और हम तीनों चौकन्ने थे। तो बहुत ही आसान तरीके से ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कन्नौज का युद्ध। ये है आपका 1540 ईस्वी में। यहाँ पे भी देखो शेर शाह और हुमायूं के मध्य जो है ये लड़ा गया था। इसका ट्रिक है कि शेर की मौज और हम 40 की फ़ौज। बहुत ही आसान है। यहाँ पे भी देखो शेर
शेर का यूज़ किया गया है, तो शेर शाह सूरी के लिए किया गया है, ठीक है। और हुमायूं के लिए जो है हम का यूज़ किया गया है, तो शेर की मौज, ठीक है ना, शेर की मौज, शेर मतलब शेर शाह सूरी, और मौज का मतलब यहाँ से कन्नौज से मौज निकल के आ रहा है, ठीक है ना, शेर की मौज यानी कन्नौज, ठीक है, सिंपल, शेर की मौज यानी कन्नौज। और हम 40 की फ़ौज, 40 यहाँ पे शो कर रहा है आपका ईयर, यानी कि 1540 ईस्वी, और फ़ौज, ठीक है ना, हम 40 की फ़ौज हम यहाँ पे शो कर रहा है हुमायूं को, तो ये हो गया आपका कन्नौज का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में लड़ा गया था शेर शाह और हुमायूं के बीच। शेर पहले आया है, दैट मीन्स कि शेर शाह सूरी यहाँ पे विजेता थे। नेक्स्ट हमारा है, देखिए यहाँ पे तालीकोट का युद्ध 1565 में। तो यहाँ पे जो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, ट्रिक है विजय का कोट मत फेंको, ठीक है, सिंपल सी बात है, विजय का कोट मत फेंको। आप किसी को बोलते हो ना कि सुनो विजय की कोट मत फेंकना, विजय की कोट मत फेंको, तो विजय आप समझ रहे हो कि विजयनगर का पतन हुआ था यहाँ पे, ठीक है, विजयनगर का पतन हुआ था। कोट मतलब समझ लेना तालीकोट, ठीक है। मत फेंको, फेंको की जो स्पेलिंग अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो क्या होता है, FECO। एफ़ का नंबर क्या होता है, देख लो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, एफ़ का नंबर होता है आपका 6 और ई का नंबर होता है 5। तो यहाँ 1565 हो गया। लास्ट का जो CO है वो बस मैंने उस शब्द को बनाने के लिए लिखा है। तो यहाँ से आपका बन रहा है जो देखो, विजयनगर साम्राज्य का पतन के लिए विजय का कोट मत फेंको। एफ का कोड 6 है, ई का 5 है, तो बना आपका 1565 और ये आपका है तालीकोट का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत ही फेमस युद्ध है, 1576 ईस्वी में लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। कौन इसमें विजेता हुआ, इसके लिए एक ट्रिक है कि अकबर की गर्लफ्रेंड महाहल्दी चोर है। तो गाइस कोई सीरियस मत होना, ये सिर्फ एक ट्रिक है और इसको सिर्फ एज अ ट्रिक बनाया गया है, सिर्फ पढ़ने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जितनी इंटरेस्टिंग होती है ना उतना याद करने में हमें आसानी हो जाती है। तो ये ट्रिक जो है सिर्फ आपको ये हल्दी घाटी का युद्ध याद करने के लिए बनाया गया है, बिकॉज थोड़ा सा इस तरह का वर्ड यूज़ करके आप जो है इसे अच्छे से याद कर सकते हो, तो कोई भी इसे अदरवाइज़ मत लेना, ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध के लिए हमने यूज़ किया है अकबर की गर्लफ्रेंड महाहल्दी चोर है। अरे यार हल्दी भी कोई चुराने की चीज़ होती है, ठीक है। देखो जी का सेंस जो यहाँ से लिया गया है वो आपका 7 नंबर पे आता है, ठीक है, और एफ आता है 6 नंबर पे। तो 1576 यहाँ पे आपका ईयर निकल के आ रहा है। अकबर सीधे आपका समझ में आ रहा है, जो पहले आ रहा है वही विजेता है, यानी कि अकबर यहाँ पे विनर है। महाहल्दी, तो महाहल्दी में देखो जो महा आ रहा है निकल के ना, वो महाराणा प्रताप के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ से हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, और यहाँ पे अकबर जो है उन्होंने महाराणा प्रताप को हराया था। नेक्स्ट है हमारा प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में हुआ था और ये अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इसको याद करने का जो ट्रिक है ना, कि देखो किस तरह से बनाया है मैंने यहाँ से जब मैं 17 वर्ष की थी, तो 17 शो कर रहा है कि हमारा जो है ये ईयर जो है 17 में चलेगा, ठीक है। तो 17 यहाँ पे शुरू में आपको नंबर मिल चुका है, तभी अंग्रेज़ राजू के साथ पलायन कर गए। अंग्रेज़ पहले आ रहा है, दैट मीन्स कि अंग्रेज़ों की यहाँ पे विजय हुई थी। राजू के साथ सिराजुद्दौला का जो यहाँ राजू लिखा गया है, इस राजू को हमने यहाँ ले लिया है, यानी कि राजू यहाँ पे हार गए थे, यानी कि सिराजुद्दौला जो है उसकी हार हुई थी। और पलायन का यहाँ पे यूज़ किया गया है प्लासी को ध्यान रखने के लिए, कि प्लासी का युद्ध जो है वो इसमें 1757 में हुआ था और अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। और यहाँ पे बात आती है कि 57 हम कैसे याद करेंगे। तो 57 के लिए देखो यहाँ पे जी जो लिखा हुआ है, क्योंकि ये नंबर उल्टा है। उल्टा कैसे है, जी का होता है 7 और ई का होता है 5, तो ये 75 हो रहा है, लेकिन इसको उल्टा करके पढ़ना कि ये 57 रहे, ठीक है। इसीलिए मैंने इसे ऊपर देखो लिखा हुआ है अलग से करके, ताकि ये ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको जो है नंबर को चेंज करना है। तो नेक्स्ट युद्ध जो हुआ था वो हुआ था बक्सर का युद्ध, जो कि हुआ था 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में। इसके लिए जो ट्रिक है इसको याद करने का, कि जाते साथ अंग्रेज़ FD बक्से में छुपा के गए थे कसम से, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कसम से यार, मतलब हद हो गई, तो वैसे ही है कि जाते साथ का मतलब 7 होता है, कि मतलब ये 17 वाली लाइन में चलेगा, ठीक है। अंग्रेज़ और मीर कासिम के बीच में हुआ था, यानी कि अंग्रेज़ पहले लिखा है, इसका मतलब अंग्रेज़ यहाँ पे विजेता थे, ठीक है। FD मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, तो यहाँ पे FD का यूज़ किया है हमने नंबरिंग के लिए। F का होता है 6 और D का होता है 4, यानी कि 1764 यहाँ से आपका बन चुका है। 1764 में क्या हुआ था,
बक्सर का युद्ध हुआ था तो जाते साथ अंग्रेज एफडी बक्से में, तो बक्से का यूज़ हम यहाँ करेंगे बक्सर के लिए, ठीक है। बक्से का यूज़ करेंगे बक्सर के लिए में छुपा के गए थे कसम से, और कसम से का यूज़ हम कर रहे हैं मीर कासिम के लिए। सो ये आज का जो है ये 16 युद्ध पूरा जो मैंने आपको करवाया है, आई होप कि आप सबको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से यहाँ पे सारे ऐतिहासिक युद्धों को आपको याद करने की ट्रिक बताई गई है। आई होप कि आप सबको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ट्रिक पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट करके बिल्कुल बताना ज़रूर मुझे, ताकि मैं और भी इस तरह से अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।